बॉलीवुड के मशहूर हीरो गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादी की बातें लंबे समय से सुर्खियों में बनी रहती हैं। दोनों की शादी 1987 में हुई थी और ये रिश्ता करीब 38 से 39 साल पुराना है। इस दौरान उन्होंने 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया और साथ पाला। गोविंदा 90 के दशक में कॉमेडी और डांस के लिए बहुत पॉपुलर थे। उन्हें हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों से लोग जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर हाल के समय में, उनकी मैरिड लाइफ में अनबन की खबरें काफी तेजी से फैल रही हैं। सुनीता आहूजा कई बार मीडिया में आकर गोविंदा पर चीटिंग यानी कि अफेयर चलाने के आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि गोविंदा का किसी और महिला के साथ संबंध है और ये बात उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर रही है। हाल ही में सुनीता ने एक न्यू कमर यानी कि नई आने वाली एक्ट्रेस का नाम लिया है, जिसका नाम कोमल बताया जा रहा है। सुनीता का दावा है कि गोविंदा का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वो लड़की गोविंदा को शुगर डैडी की तरह इस्तेमाल कर रही है। सुनीता ने अपने इंटरव्यू और ब्लॉग में कहा कि 2025 उनके लिए बहुत बुरा साल रहा, क्योंकि उन अफवाहों और आरोपों ने उन्हें काफी तनाव दिया। वे मोनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं और इस उम्र में उन्हें पति का साथ और सपोर्ट चाहिए। लेकिन गोविंदा ज्यादा समय एक्ट्रेसेस के साथ बिताते हैं। सुनीता ने ये भी कहा कि अगर गोविंदा सुधर जाएं, उनके नियमों पर चलें और सही तरीके से रहें तो वे उन्हें माफ कर सकती हैं, क्योंकि गोविंदा उनका बचपन का प्यार है। लेकिन वे तनाव से बचना चाहती हैं और अब इस उम्र में अकेले रहना नहीं चाहती। कुछ समय पहले तलाक की खबरें भी आई थी, लेकिन दोनों ने गणेश चतुर्थी जैसे मौके पर साथ दिखकर उन खबरों को गलत बता दिया। इसी बीच गोविंदा के भांजे यानी सुनीता के भाई के बेटे एक्टर विनय आनंद ने इस पूरे मामले पर बात की है। विनय आनंद खुद भी एक्टर हैं और हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदी रश नाम के एक प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने मामा मामी के रिश्ते पर खुलकर बात की। विनय ने कहा कि वे गोविंदा को पिता की तरह मानते हैं और उनके पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहते थे, लेकिन अफवाहें इतनी ज्यादा हो गईं कि उन्होंने गोविंदा से सीधे पूछ लिया, क्या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? गोविंदा ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनय ने उनकी बात मान ली क्योंकि वे गोविंदा पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब विनय सुनीता के इंटरव्यू देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। उन्होंने कहा कि हमेशा से उन्होंने सुनीता को गोविंदा का बहुत सम्मान करते देखा है, लेकिन अब ये आरोप लगते देख उन्हें हैरानी होती है। जब उनसे कोमल वाले आरोप के बारे में पूछा गया तो विनय ने कहा कि गोविंदा का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ जुड़ना कोई नई बात नहीं है। वे सुपरस्टार रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पहले भी कई बार अफेयर की अफवाहों में उड़ चुका है। जैसे शुरुआत में नीलम कोठारी के साथ ज्यादा फिल्में करने पर उनका नाम जोड़ा था, फिर रानी मुखर्जी के साथ अफेयर की बातें हुई। करिश्मा कपूर के साथ काम करते समय भी लोग कहते थे कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। विनय ने कहा कि ये सब आम बात है, जब कोई बड़ा स्टार होता है लोग उनके नाम जोड़ते रहते हैं। विनय ने आगे कहा कि गोविंदा अभी भी खुद को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वे जवान दिखने और एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। विनय का मानना है कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सुनीता का काम करना अच्छी बात है, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि मामा मामी का रिश्ता मजबूत रहे और सब ठीक हो जाए। विनय ने यह भी कहा कि वे सुनीता से बात करते हैं, लेकिन थोड़ा डरते हैं, क्योंकि अगर मामा से कुछ गलत हो तो मामी नाराज हो सकती हैं। कुल मिलाकर विनय ने गोविंदा का साथ दिया और कहा कि आरोप पुराने पैटर्न के हैं, कोई नई बात नहीं है। ये पूरा मामला बॉलीवुड में परिवार और पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी पर सवाल उठाता है। गोविंदा ने भी ANI पर दिए इंटरव्यू में इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनका परिवार साजिश का शिकार हो रहा है। सुनीता ने कहा कि वे गोविंदा को बचपन से प्यार करती हैं, लेकिन अब तनाव सहन नहीं कर पा रही हैं। दोनों के बीच अनबन की वजह से मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन परिवार वाले जैसे विनय आनंद अब बीच में आकर बात साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और गोविंदा सुनीता का रिश्ता फिर से मजबूत बना रहेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या लगता है कि सच में गोविंदा सुनीता को चीट कर रहे हैं, सच में गोविंदा का कोमल नाम की इस लड़की से अफेयर चल रहा है या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।